आग रेगिस्तानी आग रेगिस्तानी। ये हमारी ही सदी है जब ईंट पत्थर की इमारतें बढ़ रही हैं। ये हमारा ही समय है जब भीड़ पास पास रहती है और दिलों के फासले बढ़ रहे हैं। ऐसे सूखे सहरा से समय में हम एक इंसान से मिले, निसार हुसैन खां। हमारा घराना तबले का जो है अजराड़ा घराने से है। अजराड़ा एक गांव है, तो वो मेरठ के पास है। वहाँ उस्ताद शंभू खां साहब जो अजराड़े घराने के मेन आर्टिस्ट हैं, अभिउद्दीन खां साहब जिनके बेटे हैं, और अजराड़ा घराना उनसे शुरू हुआ है। ऐसे तो तबला दिल्ली ही है, सही जो तबला है वो दिल्ली ही है। उसके बाद अजराड़ा, अजराड़े के बाद पूरब, पूरब के बाद पंजाब, पंजाब के बाद बनारस, ऐसा है। पर अजराड़ा घराना दिल्ली से ही बना है। तो अजराड़ा एक गांव है, तो वहाँ उन्होंने दुआ मांगी कि मेरे को तबला दिल्ली का ही आता था उनको। उन्होंने कहा कि वो मेरा भी एक घराना बनना चाहिए। वो बाबा के हम दुआ मांगते रहे, खां साहब, शंभू खां साहब। तो उनको वहाँ से आवाज़ आई कि तुम इस गांव के नाम से तबले का घराना रखना। तो जो दिल्ली बाज है वो आड़ा एक हो गया, जैसे कि चीज़ सीधी है उसको तिरछी कर दिया गया। वो बोल आड़े हो गए, वही बोल जो दिल्ली के थे। फिर वो उन्होंने अपने दिमाग में, कुदरत की तरफ से उन पर इतनी मेहरबानी हुई कि वो अजराड़ा घराना इस तरह से कायम हुआ। मैंने पूछता था उनसे कि अजराड़ा, क्योंकि 10-12 बोलते हैं तबले के, उसी को बजता। तो मैंने कहा फिर अजराड़ा कैसे हुआ, और वही दिल्ली कैसे हुआ, और वही पूरब कैसे हुआ, और वही पंजाब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि निकास तबले का जो होता है, अगर हम पूरे खुला बजाते हैं तो वो पूरा हो जाता है। इसी तरह ज़्यादा ये वाला डग्गे का काम ऐसा नहीं कर सकते तो वो पंजाब हो जाता है, क्योंकि पंजाब में आटा लगता था पहले डग्गे पर। तो वो वही बोल हैं, लेकिन उनको ऐसा रगड़ नहीं दे सकते हैं, तो वो क्योंकि आटा खसक जाएगा। फिर उधर पूरब हो जाता है। फिर दिल्ली जो है वो ये 2 उंगली ये, देन 2 ये डग्गे की और ये तबले की, इनसे दिल्ली का पता पड़ जाता है। अजराड़े में ये ऊपर जाके तीसरी उंगली लगने लगती है, नीचे तक तो यही दिखाई देती है। फिर जब ऊपर जाके उसका एक तरीका है लगाने का, फिर वो बोल एकदम मंजिल पे पहुंच जाता है। अजराड़ा घराने के निसार हुसैन खां के हाथों में ऊपर वाले ने बला की खूबसूरती दी है। इनकी कलाई की एक एक थाप में प्राण है। तबले पर जब इनकी उंगलियां थिरकती हैं तो मानो तबला जीवित हो उठता है। निसार साहब तबले पर ताल की ऐसी जादूगरी करते हैं कि तबला और निसार साहब एक हो जाते हैं, एक आत्मा, एक रूप से लगते हैं। संगीत का ये सोना यूं ही नहीं निखरा, गर्म आग में तप कर बना है। और अब सुरों और सम्मान का जो रंग आया है उसके क्या कहने। वो तो साहब बड़ा कठिन टाइम था और बड़ी मुश्किलातें थी। मेरे फादर सुनाते तो उनको बड़ी मुश्किल से मिला, मेरे बड़े ताऊ कहते तो उनको और बड़ी मुश्किल से मिला। तो वहाँ कुछ ज़मीनें थी, कुछ बैल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह थी, सब कुछ था। सब उन्होंने गुरुजनों को दे दिया। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिखाया। जो मेरे बड़े ताऊ के गुरुजी थे, मोहम्मद शफी खां के उस्ताद थे, बुद्धू खां साहब, वो ऐसे ही कहते रहे 3 साल तक। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 3 साल बाद उनको सिखाना शुरू करा। फिर मेरे फादर को उन्होंने सिखाना शुरू करा बड़ी मुश्किल से। मेरे फादर से उन्होंने वही काम कराया जो एक शिष्य से कराए जाते हैं, पानी भी भरवाए, कपड़े भी धुलवाए। आज तो बड़ा इजीली सीख लेते हैं। उस वक्त तो बड़ा मुश्किल था, किसी के घर जाओ और किसी गुरु के घर, और वो अगर रियाज कर रहा है तो बंद कर देते थे, और भाई कैसे आए हो, सुनाते ही नहीं थे, बताते ही नहीं थे। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं खुश नसीब रहा कि मेरे बाप से मुझे जो तालीम मिली
जितना मीठा इनका संगीत है, उतना ही मीठा मोहब्बत से लबालब दिल भी है। फितरत की ये मिठास, उस्तादों को सम्मान देने की तहजीब और निश्चलता इन्हें एक आला दर्जे का इंसान बनाते हैं, जो आज की दुनिया में कलाकार होने से भी मुश्किल बात है। उसमें ज्यादा महत्व अहमद जान खान साहब थिरकवा को लगता है, जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर पहला ऐसा सोलो में वाद्य किया। उन्होंने सोलो तबला ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने बजाया। उसके पहले सोलो और बुजुर्गों ने बजाया, वो मुसाब खान साहब और शिताब खान साहब और फलाने खान साहब और खान साहब मौदू खान और सब काफ़ी लोग बुजुर्गों ने बजाया तबला। तो सोलो तबला वादन का जब हुआ तो फिर सोलो देखो आज तबला इतना छाया हुआ है। आज जाकिर भाई ने, मैं उनको बड़ा वो देता हूँ, उसके पहले जो बुजुर्गों ने थिरकवा खान साहब ने, और तो रहा यही कि कोई गायन वाला कह रहा है भैया जरा धीरे, जरा तबले को मिलाओ, जरा थोड़ा टाँच जोर से मत मारो, ये मत करो वो करो। तो तबला बड़ा बेचारा दबा ही रहा। वो सही कहा उन्होंने यहाँ तक, लेकिन एक जगह कुरान में आया है कि हर कमाले रा जवाले, तरह एक जवाल आता है फिर एक कमाल आता है। तो हर कमाले रा जवाले, हर जवाले रा कमाल। एक टाइम था तबले का, ठीक है, नहीं बजता था, लेकिन आज तो सोलो बज रहा है। आज तो चाय बिक गई तबले के नाम से। तो ये उस कुदरत की मेहरबानी है और लोगों की जिद्दत और मेहनत के तबले को कहाँ तक पहुंचा दिया खुदा ने, ईश्वर की कृपा से, भगवान ने। वो अपना एक मकाम बनाए हुए तबला। कला की जिन ऊंचाइयों को उन्होंने हासिल किया, उसके पीछे पुख्ता तालीम और अनवरत कठिन रियाज तो था ही, छल छंद से रिहा उनके दिल ने भी सोने पे सुहागा का काम किया है। अकबर ने कहा तुम तानसेन बताओ तुम्हें कितना संगीत आता है। उन्होंने कहा हुजूर कभी किसी समुद्र में ले चलो और वहाँ एक नाव डलवाओ और फिर वहाँ बातचीत होगी, फिर बताएंगे हम आपको। उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं। अकबर का तुरंत चौथे पांचवें दिन डलवा दिया। और बीच में जाकर उन्होंने फिर कहा हाँ तानसेन बताओ। तो उन्होंने ऐसे हाथ डाला और एक उंगली डाल के, कंगना उंगली ऐसा डाला, एक बूंद आई और वो गिर गई। उन्होंने कहा बस इतना सा समझ में आया है, बाकी तो ये समुद्र है। आज तो लोग कह रहे हैं समुद्री हमारे पास पड़ा हुआ है। एक कुर्ता कड़वाया बढ़िया सा, एक शॉल डाली और बस आप नमस्ते भी कर रहे हैं तो यूं गर्दन है। अरे गर्दन में कोई रोड पड़ी हुई है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई बच्चा पैर छू रहा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, उसको आशीर्वाद देने तक को तैयार नहीं है। एक जगह मैं तबला बजा रहा था, एक बुजुर्ग थे, तो वो मुझसे कह रहे बेटा सीधा। मैंने कहा काय का सीधा था, बस वो लगा हुआ था, उनको बेचैन कर लिया मैंने। उन्होंने एक ऐसी बंदिश शुरू कर दी कि मैं बैठा रह गया। सच कह रहा हूँ आपसे, मेरे साथ तबला ही नहीं बजा। वो कहने लगे भैया, अब मैं टकमक होने लगा है यार, ये तो मेरे से क्या हुआ मेरे से। फिर मैंने उनसे बड़ी माफ़ी मांगी। वो दिन का दिन है और मैं बड़ा डरता हूँ आज भी कि भगवान बस खुदा घमंड से बचा दे, बस मजबूर कर दे लेकिन मगरूर ना करे खुदा। ये मेरी दुआ है उससे। बड़ी मुश्किलों से मिलता है इल्म। वो तो ये है कि संतो जिन खोया तिन पाया, कबीर कहता है। जिसने खोया वही कुछ नहीं पाया है। बस जिसने अपने आप में मिटा दिया है इसको, उसने पा लिया उसको, और तकलीफें पाकर ही आर्टिस्ट बनता है। गुजरा वक्त वे कभी नहीं भूलते। सुरों की ये दौलत उन्हें यूं ही नहीं मिली। गुणियों की सोहबत और फकीर बनके खुदा से बार बार मांगी है, तब ये अदब आया है। संगीत इनके दिलो दिमाग पर गहरा बैठा है, बस सुरीली बयार में ही इन्हें चैन मिलता है। ये तबले की उपज को लेकर कोई दावा नहीं करते, बस उसकी पूजा करते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि तबला जो है मृदंग का बच्चा है, ये तो पक्का है। ये मृदंग का बेटा है। तो आज तक किसी ने खुलासा ही नहीं किया, तो मैं तो क्या करूँ, बुजुर्गों ने नहीं कर पाए इसका। कोई कहता खुसरो ने निकाला, एक खुसरो खां ढाडी भी थे, ढाडी तो उनके भी नाम से है। फिर एक सिद्धार्थ खां ढाडी हैं, फिर एक यूँ करके बुजुर्गों से चलता चला आया।
कुछ मैंने बहुत लोगों से पूछा तबला कहाँ से शुरू हुआ है, क्या है। एक किताब मेरे पास पढ़ी है कोई, उसमें भी लिखा हुआ है कि एक ज़माने में उसको तबो बोला कहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो मृदंग को काट के 2 टुकड़े करे, फिर ऐसे तब उसको यूँ करके बजाया तो बोले कट गया, तब भी बोला तो तबो बोला, ऐसा भी कर दिया लोगों ने। निसार साहब ने तबला वादन में ऐसी महारत हासिल की है कि महज ठेका नहीं भरते, बल्कि अपनी संगत की कशीदाकारी से गाने का श्रृंगार करते हैं। बहुला जी पार्टी ने वो कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो किशन महाराज जी ने मेरा तबला सुन के कहा कि उनको गीता सांघवी के संग बजाना था। 13 मात्रा की राजताल नाच रही थी वो, मैं उसको प्रैक्टिस करा रहा था। वो किशन महाराज जी आ गए, उन्होंने कहा तुम भी बजाना। भाई ये तो कहा और मैं ऐसा घबरा गया एकदम। अरे वो तो उस वक्त दिग्गज तबले वादक थे। मैंने कहा हाँ ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा नहीं तुम भी बजाना और मैं भी बजाऊंगा। और मैं तो रात भर नहीं सोया, मैं भगवान क्या होगा अल्लाह मियाँ। तो उन्होंने अपने संग मुझे बजवाया और मैं बजाया उनके संग। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा, मुझे कहाँ नसीब हो सकता था किशन महाराज जी अपने संग मुझे बजवाएं। मेरे पिताजी की बंदिश है उस्ताद काले खां साहब की। धा तक धा धा तक धा धीरे धीरे केटे तक धीरे धीरे केटे तक धा धीरे तक धा धीरे धीरे केटे नक धीरे धीरे केटे तक धा धीरे तक धा धीरे धीरे केटे तक धीरे धीरे केटे तक धा धीरे तक धा। राग रेगिस्तानी राग रेगिस्तानी राग रेगिस्तानी